तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई पहली घटना है। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही जिसमें पतियों को मारा जा रहा, पत्नियों की जान ले ली जा रही, कहीं कहीं पत्नियों को भी मारा गया। यानी किसी विशेष जाति को टारगेट ना किया जाए, यानी स्त्री जाति या फिर पुरुष जाति वर्ग को टारगेट ना किया जाए कि स्त्री वर्ग पुरुष वर्ग। एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है कि आज के टाइम में शादी गुड्डा गुड़ियों का खेल हो गया है। लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के एक हफ्ते बाद उनको समझ में आ जाता है कि अब इस आदमी के साथ हमें नहीं रहना। 10 ही दिन के अंदर वो प्लान बना लेते हैं कि इस आदमी को अब निपटा देना है, और शायद महीने 1.5 महीने में उस आदमी को निपटा देते हैं। पहले कहानी निकल के सामने आई कहीं और से, साहिल आफ्ताब वाली, माफ़ कीजिएगा श्रद्धा आफ्ताब वाली। उसके बाद फिर कहानी निकल के सामने आई इधर मुस्कान रस्तोगी वाला केस। इसने तो पूरी दुनिया को ही दहला दिया। आज एक ऐसी कहानी आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। इस कहानी में भी आज सेम चीज़ देखेंगे, लेकिन इस बार जो पैटर्न है वो बड़ा अलग है। क्या है पूरी कहानी, सिलसिला तरीके से सुनिए। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार में एक जगह लगती है नवा बाजार, एक थाना है, और इसी नवा बाजार में एक इलाका लगता है कंडा घाटी, और इसी कंडा घाटी में एक शख्स रहा करता था सरफराज खान। उम्र लगभग 26 साल के आसपास। तमाम चीज़ें बिल्कुल सरफराज खान की ठीक थी। पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, लेकिन हाँ मेहनत मजदूरी करके और इधर उधर काम धंधे करके ठीक ठाक पैसे कमाता था। इधर धीरे धीरे जब सरफराज खान की उम्र हुई तो लगा कि इसकी शादी करनी चाहिए। उसके बाद अलग अलग जगहों पे सरफराज के लिए रिश्ता देखना शुरू हुआ, और अंत में थोड़ी दूर पे एक लड़की मिलती है जिसका नाम था मुस्कान खातून। मुस्कान को जब सरफराज के घर वाले देखते हैं तो मुस्कान को पसंद कर लेते हैं। उधर मुस्कान के जो माँ बाप थे वो सरफराज को पसंद कर लेते हैं। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से की जाती है। शादी फिक्स हुई, उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद मुस्कान जो है अपने ससुराल आ जाती है। आने के बाद अपने ससुराल में रहने लगती है। रहने के बाद धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा। शुरुआत में मेहमानों का जमावड़ा लगा था, लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर तमाम मेहमान चले गए, तमाम रिश्तेदार चले गए, और धीरे धीरे बस उस घर में अगर कोई बचता तो केवल सरफराज, उसके माँ बाप और मुस्कान, बाकी तमाम लोग चले गए। अब क्या हुआ कि मुस्कान अपने घर के कामों में बिजी हो गई, चूँकि लगभग महीने भर बाद कंफर्टेबल हो गई उस घर में। इधर सरफराज अपने काम में बिजी हो गया। तमाम चीज़ें भी ठीक ठाक चल रही थी। कुछ टाइम मुस्कान अपने ससुराल रहती है, उसके बाद एक रिवाज होता है गौने का, और अलग अलग धर्मों में उसको अलग अलग शब्द कहे नाम से उसको जाना जाता है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है दोनों ही धर्मों में, हिंदू हो या फिर मुसलमान की। शादी के बाद 1-2 दिन पति के साथ रह के पत्नी अपने मायके आ जाती है। फिर धूमधाम से लोग जाते हैं विदाई करवाने। हिंदुओं में इसे गौना कहा जाता है, और इस्लाम में शायद कुछ और कहा जाए। तो मुस्कान अपने घर चली गई, सरफराज अपने कामों में बिजी। लगभग 40 दिन गुजर गए इस शादी को। 40 दिन बाद एक दिन जो सरफराज है अपने काम से निकलता है और कहता है अपने माँ से कि थोड़ी दूर में आ जाऊँगा। अब सरफराज अपने काम से निकला, इधर परिवार वाले भी अपने काम में बिजी। शाम हो गई। शाम होने के बाद सरफराज आया नहीं तो माँ थोड़ी सी परेशान हुई। उसने फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ। अब और परेशान होने के बाद फिर से फ़ोन किया, फिर से फ़ोन स्विच ऑफ। बहरहाल माँ को लगा कि भाई मौसम ख़राब है, बरसात हो रही है, चूँकि अभी चंद दिन पहले की बात है, तो क्या ही किया जाए। धीरे धीरे अब रात होती जा रही है, और इधर मौसम भी ख़राब, कभी बारिश कभी बादल, और ऐसे मौसम में अक्सर लोग डरते हैं कि लोग जो भी हैं अपने घर पे रहें, कहीं इधर उधर ना जाएं। तो सरफराज खान लगातार फ़ोन पे उससे बातचीत करने की परिवार वाले कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन लग नहीं रहा। इधर लोग डरे हुए हैं, क्या हुआ कुछ पता नहीं है। ऐसा करके काफ़ी वक्त गुजर गया। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद इधर रात हो गई। रात होने के बाद सरफराज आया नहीं। परिवार वाले परेशान, उन्होंने खोजना शुरू किया। जब खोजना शुरू किया तो फिर फ़ोन नहीं लग रहा। इधर दोस्तों यारों से पूछा कि सरफराज को किसी ने देखा, सबने मना कर दिया। पूरी रात गुजर गई। सरफराज का कुछ अता पता चला नहीं। इधर माँ बाप का रो रो के बुरा हाल। पत्नी को फ़ोन किया मुस्कान को कि तुमसे कुछ बात हुई। मुस्कान ने कहा नहीं, बात क्या है। मुस्कान को भी बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे सरफराज गायब हो गया।
मुस्कान का भी उधर बुरा हाल, वो भी रोने लगी कि भाई क्या हो गया, कहाँ गए वो। पूरी रात गुजर गई, सुबह हुई। सुबह आसपास के इलाकों में भी ये बात फैली कि सरफराज गायब है। इसी बीच किसी ने सलाह दी कि जाके पुलिस में रिपोर्ट करो। फ़ौरन सरफराज के माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे आदमी गायब हो गया। पुलिस वाले कहते हैं कि जाओ हम खोज लेंगे। इसी दौरान अगले दिन एक डेड बॉडी मिलती है, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त, यानी उसको किसी ने पीट के, हमला करके, घायल करके मारा था। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं और इधर एक गुमशुदगी की कंप्लेन, कपड़ा उपड़ा जो माँ बाप ने बताया था, तमाम चीज़ें मैच भी कर जाती हैं। उन्हें लगा कि शायद ये जो लाश है इसी सरफराज की है। फ़ौरन पिता और माँ को फ़ोन किया गया। पुलिस वाले बताते हैं कि आप आ जाइए, एक लाश मिली है। माँ बाप बेचारे भाग के जाते हैं, लाश की हालत देखते हैं, इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमारा सरफराज नहीं है। लेकिन लाश की हालत चाहे जैसी भी हो, कपड़े और तमाम डील डोल इस बात की तरफ चीख चीख के इशारा कर रहे थे कि ये लाश सरफराज की है। माँ बाप जब ये चीज़ देखते हैं उनका कलेजा फट जाता है। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इधर पुलिस वाले उस लाश को अपने कब्जे में लेते हैं, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट आती है कि इसका कत्ल किया गया है। अब बड़ा सवाल ही निकल के सामने आता है कि एक आदमी जो ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहा, ना किसी से कोई लड़ाई है, ना किसी से कोई झगड़ा है, तो उसको किसने मार दिया? ये सवाल पुलिस वालों को भी परेशान कर रहा था, परिवार वालों को भी परेशान कर रहा था। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि आप लोगों में से किसी को कोई जानकारी हो तो बताए। तमाम लोग मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब, कोई जानकारी नहीं है। इधर बाकी पत्नी को भी बुला लिया गया, वो भी आते, उससे पूछा गया कि आपको कुछ पता हो तो बताओ। पत्नी कहती नहीं साहब, मुझे क्या ही पता होगा, मेरी तो शादी भी अभी 40 दिन पहले ही हुई। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले पूछते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। दोस्तों से भी पूछताछ कर ली कि किसी कोई दुश्मनी रही हो, किसी ने कोई धमकी उमकी दी हो, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई ज़मीन उमीन का मामला, कोई प्रॉपर्टी का मामला, भाई बहन से कोई रिश्ता तल्ख हो। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले कड़ी दर कड़ी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जहाँ से भी शुरुआत करें अंत में घूम के वहीं आ जाएं। ना ही कोई जवाब, ना ही कोई रिपोर्ट, बात कुछ खास बन नहीं रही। काफ़ी वक्त गुजर गया। पुलिस वाले चाहे जितनी जांच पड़ताल करें, चारों तरफ बस वही जवाब कि साहब हमें कुछ नहीं पता, साहब हमें कुछ नहीं पता। अब इसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि क्या करें, जवाब कहीं कुछ मिल नहीं रहा, इधर कत्ल भी हुआ है। तब पुलिस वालों के दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया जाए। टेक्निकल सर्विलांस का जब सहारा लिया गया और साथ ही अपने मुखबिरों को जब एक्टिव किया गया पुलिस द्वारा, तो कुछ कुछ चीज़ें पता चली। पहली चीज़ ये पता चली कि जहाँ पे कत्ल हुआ है वहाँ पे एक स्कूल है और उस स्कूल में मुस्कान पढ़ा करती थी। स्कूल का नाम था 10+2 हाई स्कूल। दूसरी बड़ी बात ये पता चली टेक्निकल सर्विलांस के जरिए कि जब कत्ल हुआ उस दिन मुस्कान ने फ़ोन किया था और अमूमन मुस्कान कभी फ़ोन करती नहीं थी। अब ये दो चीज़ें पुलिस वालों के मन में घर करती हैं। पुलिस वालों ने कहा कि यार अब ऐसे पूछताछ करेंगे तो बुरा लगेगा, थोड़ा मुस्कान की भी कुंडली खंगालते हैं। अब मुस्कान की जब कुंडली खंगालनी शुरू की तो कुछ चीज़ें और पता चली। जैसे मुस्कान का किसी से अफेयर था, इस शादी से मुस्कान खुश नहीं थी, किसी से उसने कहा भी था कि मैं खुश नहीं हूँ। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वालों को पता चली, तब पुलिस वालों को लगा कि नहीं, दाल में कुछ काला है, कुछ सख्ती से पूछताछ करते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने जब सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की, तब जो कहानी पता चली, इस कहानी ने तो पूरे इलाके को हिला दिया। और यहाँ पे ऐसी सी चीज़ें आपको भी बताऊँगा कि जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद खूब ताजुब में आ जाएंगे कि हाँ, ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं होती हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत असल में 1 साल पहले ही हो गई थी। 1 साल पहले एक स्कूल था 10+2 हाई स्कूल, और कहते हैं कि इस स्कूल की जो लोकेशन थी बड़ी अजीब थी। इस स्कूल के आसपास ना कोई घर था, ना कोई दुकान थी, ना ही कोई ओपन प्लेस था। आमतौर पे स्कूल के आसपास अगर कुछ ना हो तो कम से कम खुला मैदान होता है। इस स्कूल के पीछे एक जंगल था और आसपास कई ऐसी जगह थी कि अगर वहाँ पे आदमी चला जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अब ये बात क्यों बता रहा हूँ, इशारों में ही आप समझ जाएंगे। इसी स्कूल में मुस्कान पढ़ा करती थी 10th में, और इसी दौरान इसकी मुलाकात इसी स्कूल में पढ़ने वाले एक समीर नाम के लड़के से होती है। समीर से मिलती है, मिलने के बाद दोनों बातचीत करते हैं।
शायद नल पे पानी वानी पीने के दौरान मुलाकात हो गई थी। शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे को देख के स्माइल किया। उसके बाद मौका देख के फिर समीर ने बातचीत की, इधर ये भी बातचीत करने लगी। दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद इस स्कूल का एनवायरनमेंट कहते हैं कि ऐसा है कि कौन कब आ रहा कौन कब जा रहा। आमतौर पे अक्सर ऐसे स्कूल बने हुए हैं कि एक बार उसमें फ़ीस जमा हो जाए तो एग्ज़ाम को लेके भी जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि हम पास करवा देंगे, और ऐसा होता है यूपी बिहार में। तो नाम लिखाया गया। ज़्यादा लोग आते भी नहीं थे, ज़्यादा बच्चे भी नहीं आते थे, ज़्यादातर लोग घर पे ही बैठे रहते थे, यानी रेगुलर क्लासेस चलती भी नहीं थी। पीछे जंगल वंगल भी था, तो जो कपल्स होते थे अक्सर उसमें जाया करते थे घूमने फिरने और वो तमाम चीज़ें जो आप समझ रहे हैं अब। तो मुस्कान समीर वहाँ पे मिलते हैं। मिलने के बाद एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कॉलेज का एनवायरनमेंट ऐसा कि कोई रोक टोक नहीं। दोनों का नेचर ऐसा कि ये दोनों रुकना टोकना चाहे भी नहीं। आए दिन एक दूसरे से बातचीत। 9:30 बजे ये लड़की स्कूल पहुँच जाए, उसके बाद समीर स्कूल पहुँच जाए, फिर कभी क्लास में रहें, ना रहने का मन हो तो कहीं और निकल जाएं। घूमना फिरना लगा रहा। कहते हैं कि ये चीज़ें पूरे गांव में फैलने लगी। कभी किसी ने देखा, कभी किसी को बताया, कभी किसी ने कुछ सुन लिया। ऐसा करते कराते पूरे इलाके में ये बात फैल गई कि जो मुस्कान है वो बगल के रहने वाले समीर से इस तरह से ताल्लुकात में है। लोगों को ये बात पसंद आई नहीं। उन्होंने कुछ र्यूमर्स उड़ाने शुरू किए। बात मुस्कान के फादर तक पहुंची। फादर साहब को अपनी इज्जत की परवाह हुई। उन्होंने फैसला किया कि मैं इसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दूंगा। अच्छा, आमतौर पे हमारे देश में माँ बाप भी आजकल ऐसे हो गए हैं कि अगर कमी बेटी में हो, बेटी कुछ गलत कर रही है तो फिर एक काम की, यहाँ से इसको किसी के घर भेजो, शादी करो। यानी जानबूझ के उस लड़के को मुसीबत में डालते हैं, बिना कुछ बताए चोरी छिपे उसकी शादी कर देते हैं। लड़की अगर सुधरना चाहे तो वहाँ जाके सुधर जाए, अगर ना सुधरना चाहे तो फिर क्या होता है आप आगे सुनेंगे। मुस्कान की समीर से शादी हुई नहीं। मुस्कान ने बातचीत भी अपने माँ बाप से की तो माँ बाप भड़क गए कि नहीं, उससे नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी नहीं पता। फ़ौरन सरफराज के साथ रिश्ता देखा गया। आनन फानन में सरफराज से उसकी शादी कर दी गई, लेकिन ये शादी मुस्कान के मन की थी नहीं। मुस्कान मन ही मन खुन्नस खाए बैठी थी। क्या करें, शादी हुई तो अपने पति के पास जाना पड़ा। पति के पास जाने के बाद जो पति पत्नी के बीच होता है वो ताल्लुकात भी बने। ये चीज़ें मुस्कान को बर्दाश्त हुई नहीं कि समीर के अलावा मुझे कोई और छुए। इसने समीर को बताया। समीर भी भड़क गया कि उसका कैसा हक बनता है कि वो तुम्हें छुए। जज्बाती हो गए दोनों। दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि उस बंधन से पीछे हटो तो क्या किया जाए। तब इन दोनों ने एक प्लान बनाया कि देखो, तुम्हारी शादी तो हो गई है, अगर तुम्हारे पति को मार दिया जाए तो दोबारा तुम्हारी शादी जल्दी होगी नहीं, और तुम विधवा हो जाओगी तो दोबारा तुमसे कोई जल्दी शादी करेगा भी नहीं। तो ऐसे हाल में मैं तुमसे कर लूँगा, और पति मार दिया जाएगा तो फिर कई सालों का एक इंतज़ार फासला भी मिल जाएगा हमको, तुमको पति छुएगा भी नहीं। दोनों को ये बात समझ में आ गई। जब ये बात दोनों को समझ में आ गई तो फिर दोनों ने प्लान बनाया। प्लान के तहत उस दिन मुस्कान पहली बार अपने पति को फ़ोन करती है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसमें शादियां बहुत दूर तक नहीं करते, और उसमें उनकी एक कहानी होती है, कॉन्सेप्ट उनका है कि बहुत दूर तक अगर हम शादी करें तो सामाजिक दबाव कम हो जाता है, तो लड़के लड़की के बहकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगल बगल में शादी हो, सब कुछ देखा पहचाना रहे, जान पहचान, किसी रिश्ते में वो लड़की हो, किसी रिश्ते के रिश्ते में वो लड़की हो, तो ऐसे हाल में उस लड़की को ये लोग पहले से जानते हैं, उसके परिवार वालों को पहले से जानते हैं, तो शायद शादी सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये इनका अपना कॉन्सेप्ट है। तो ज़्यादा दूर तक शादी करते भी नहीं, 5, 6, 10 किलोमीटर के अंदर कर देते हैं। तो मुस्कान ने उस दिन अपने पति को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद अपने पति को कहा कि आओ, तुमसे मिलना है। भाई 1 महीने बाद पहली बार पत्नी ने फ़ोन किया। इससे पहले जब वो फ़ोन खुद करे तो पत्नी सीधे मुँह बात न करे। खुश हो गया। खुश होने के बाद उसने कहा कि आते हैं। फिर क्या, इसके बाद भागा भागा गया, और जैसे गया जिस जगह मुस्कान और समीर की प्रेम की शुरुआत हुई थी, इन्होंने उसी जगह को चुना लाश को ठिकाने लगाने का। उसी 10+2 स्कूल के पास बुलाती है। बुलाने के बाद कहती है कि आओ यहाँ पे मिलते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, मौके पे समीर पहले से था। दोनों मिल के उसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद लाश को क्षतिग्रस्त करके वहाँ पे फेंकते हैं, और फेंकने के बाद वहाँ से 9-11 हो जाते, इस उम्मीद में कि अब न कोई सरफराज बीच में पड़ेगा, ना ही कोई परिवार वाले बीच में पड़ेंगे, और सब कुछ अगर सही रहा तो फिर तो और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और ऐसे हाल में बस हमारी पार्टी और मज़े ही मज़े हैं। ये तमाम चीज़ें जब वो सोचती है, सोचने के बाद वहाँ से 9-11 हो जाती है। लेकिन अंत में पुलिस, तो आखिर पुलिस अपने पे आए तो मुर्दे ही बोलते हैं। तो ये पूरी कहानी खुल के आई।
अब जब ये पूरी कहानी खुल के आई तो लोग जितनी ब्लेम मुस्कान को कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ब्लेम उस स्कूल को, उसकी लोकेशन को किया जा रहा कि लोग पैसे की आड़ में ऐसी ऐसी जगहों पे स्कूल बना के बैठे हैं, पैसे के लिए अपने स्कूल के माहौल को इस कदर गंदा करके रखा है कि हम डिग्री दिलवा देंगे, हम बीए करवा देंगे, हम बीएससी करवा देंगे, हम 10th करवा देंगे, हम 12th करवा देंगे, कि लड़कियों का चारित्रिक पतन भी हो रहा, लड़कों की ज़िंदगियाँ चली जा रही और लोग बस पैसे के पीछे। खैर, फिलहाल मुस्कान इस समय जेल में है, समीर भी जेल में है, सरफराज बेचारे की ज़िंदगी तबाह हो गई, ज़िंदगी ही चली गई तबाह की, क्या बात करें। सरफराज के माँ बाप बेचारे घर पे बैठ के रो रहे होंगे, मुस्कान के माँ बाप अलग रोएंगे कि काश ऐसी बेटी पैदा ही ना होती, समीर के माँ बाप अलग रोएंगे कि एक बेटा था वो चला गया जेल, और ये ऐसा क्यों। कहीं ना कहीं मुस्कान के माँ बाप की भी गलती कि आपकी बेटी अगर किसी को पसंद करती है तो भाई शादी करवा दो, क्या मिल गया आपको, फर्जी शान फर्जी आडंबर करके। आज देखिए, अगर आप समीर से शादी करवाते तो हो सकता है कि वो एक गांव जानता, 2-3 साल बुरा मानता, फिर कौन किसकी लेके बैठा है, बात आई गई हो जाती। आज मैं कहानी सुना रहा हूँ, 10-15 हज़ार लोग देखेंगे, आपका पूरा इलाका जान गया, और हो सकता है कोई और चैनल सुना दे, 1-2 लाख लोग जान जाएं, तो पूरे समाज में आपकी बदनामी होगी, पूरी दुनिया में आप बदबू की तरफ फैले, तो क्या मिला आपको। तो ऐसी जिद अब थोड़ा सा लोगों को भी कम करना चाहिए, जिसको जहाँ करनी है भाई कर दो, किसी की ज़िंदगी तो ना जाए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। ऐसी कहानियाँ सुनने के आप शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ, तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।